गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप भी प्रसन्न और खुश होंगे। आज की कक्षा में हम कक्षा 8 का हिंदी पुस्तक का 10वां अध्याय पढ़ेंगे और 10वां अध्याय है कामचोर। एक कहानी है इस्मत चुगताई की ये कहानी, और मुझे पता है आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो आज हमारा जो अध्याय है वो कामचोर एक कहानी है और इस कहानी के लेखिका है इस्मत चुगताई। तो देखो पढ़ते हैं कहानी। इस कहानी में आमिर परिवार के जो बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती हैं, जो बचपन में कुछ भी काम नहीं करते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी काम न करने की आदत पड़ जाती है और उन्हीं आमिर परिवार के बच्चों को इस कहानी में कामचोर कहा गया है। अर्थात ऐसे बच्चे निकम्मे, अर्थात शुरू से ही वो काम नहीं करते थे। तो बहुत ही हास्यप्रद हंसी मजाक का पुट इस कहानी में शामिल है। आप भी खुश रहिए और आनंद लीजिए इस कहानी का कामचोर, इस्मत चुगताई की ये प्रसिद्ध कहानी। कामचोर आप जानते ही हैं, जो काम नहीं करते उन्हें कामचोर कहते हैं। और इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि अमीर परिवार के बच्चे बचपन से ही काम नहीं करते थे और फिर उन्हें काम न करने की आदत पड़ जाती है। फिर यदि हम उसे कितना ही प्रलोभन या लालच क्यों ना दे, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों देखिए, कामचोर कक्षा 8 हिंदी पुस्तक का अपना ये 10वां अध्याय, और इस कहानी की लेखिका है इस्मत चुगताई। हास्यपूर्ण ये कहानी। बड़ी देर के बाद, वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। यानी बड़ी देर बाद, वाद विवाद का मतलब होता है बहस बातचीत के बाद ये तय हुआ, ये निश्चित हुआ कि सचमुच यानी वास्तव में नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। यानी परिवार में ये निश्चित हुआ कि नौकरों को, इन सेवकों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं। हिलकर पानी भी नहीं पीते। किन के लिए कहा गया है? उन बच्चों के लिए कहा गया है कि ये बच्चे ऐसे निकम्मे हो गए कि उठकर पानी भी ये नहीं पीते हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहेंगे। यानी वो बच्चे इतने मोटे मोटे हो गए थे कि वो अपना काम भी खुद नहीं करते थे और उन्हें काम न करने की आदत पड़ गई थी। कामचोर कहेंगे। यानी कामचोर किसे कहा जाता है? जो काम नहीं करता है। तो बच्चों हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, वरना तो आप भी कामचोर कहलाओगे। तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उद्यम का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। लिखेंगे, उद्यम का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। पाठ 10 कहानी है अपनी कामचोर। कामचोर कहानी कामचोर, और इस कहानी का शीर्षक है कामचोर। चर्चा करेंगे हम कठिन शब्दों की। कठिन शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ। उद्यम, उद्यम का अर्थ होता है शरारत। शरारत या हम कह सकते हैं लड़ाई, या हम कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा। लड़ाई कह सकते हैं, हम कह सकते हैं झगड़ा। देखिए बच्चों आगे, तुम लोग कुछ नहीं इतने सारे हो, सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते।
यानी उनके घर वाले उन बच्चों को यही कहते कि तुम इतने सारे हो, सारे दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हो और कुछ भी नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया, ख्याल का मतलब होता है विचार आया कि हम आखिरकार काम क्यों नहीं करते। यानी उन बच्चों के मन में भी ये ख्याल आया, ये विचार आया कि आखिरकार हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना काम, अपना क्या खर्च होता है, यानी कम से कम हम हिलकर उठकर पानी तो पी सकते हैं, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। यानी जब घर वाले उनको ये कहने लगे कि तुम क्या करते हो, हिलकर पानी भी नहीं पीते, तो उन्होंने विचार किया कि हम कम से कम हिलकर पानी तो पी सकते हैं। देखो, ख्याल का मतलब होता है विचार, शब्द आया है इसमें ख्याल। ख्याल का अर्थ होता है विचार। क्या अर्थ होता है? विचार। आखिर का अर्थ होता है अंत। आखिर का अर्थ होता है अंत में, अंत। देखिए आगे, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। दबेल यानी किसी के दबाव में। दबेल का मतलब होता है दबेल। दबेल का मतलब होता है दबाव में। दबाव में। दबाव में। दबेल का अर्थ होता है दबाव में। तो बच्चे कह रहे थे कि धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी जब घर वालों ने उनको ये कहा कि तुम इतने मोटे हो गए, कम से कम हिलडुल के पानी तो पी सकते हो। आप देखिए वो बच्चे किस प्रकार हिलडुल कर पानी पीते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। जब पानी पीने के लिए जाते हैं तो मटकों के पास, सुराइयों के पास घमासान युद्ध छिड़ जाता है और वो उसके ऊपर गिरता है, वो उसके ऊपर गिरता है और ऐसी स्थिति में उनके कपड़े भी भीग जाते हैं सो अलग। आप देख सकते हैं किस प्रकार धक्का मुक्की करते हुए ये घमासान युद्ध इनके मध्य छिड़ जाता है। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने कहा, ऐसे बच्चे भला काम करेंगे जिन्हें पानी पीना ही नहीं आता। अम्मा ने निश्चय किया, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज का मतलब होता है वास्तव में। हरगिज का मतलब होता है वास्तव में। हरगिज शब्द आया है हरगिज। हरगिज का अर्थ होता है वास्तव में। वास्तव में। देखिए बच्चों, यानी माँ ने क्या निश्चय किया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझो। यानी ऐसा समझे। ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया। शाही फरमान का मतलब होता है राजकीय आदेश। शाही फरमान का अर्थ होता है, देखिए बच्चों, शाही फरमान। शाही फरमान का अर्थ होता है राजकीय आदेश। शाही फरमान का अर्थ होता है राजकीय आदेश। राजकीय आदेश। शाही फरमान यानी घर में जो बड़ा होता है, शाही फरमान को हम राजा का आदेश भी कह सकते हैं। और यदि बात करते हैं परिवार की, तो घर में जो मुखिया होता है वो जो हमें आदेश दे देता है, उसका आदेश सर्वोपरि होता है, मानना ही पड़ता है। देखिए आगे, यानी अम्मा ने कह दिया कि जो काम नहीं करेगा उसे हरगिज रात का भोजन नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया।
अर्थात ये आदेश निकल चुका था। देखिए आगे, हम काम करने को तैयार हैं, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। यानी वो सभी बच्चे कहते हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, हमें काम बताया जाए। हमने दुआई दी, यानी हमने मांग की। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। अम्मा ने कहा बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हो। मिसाल के लिए यानी उदाहरण के लिए, ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तनख्वाह का मतलब होता है वेतन। तनख्वाह का मतलब होता है वेतन। वेतन, तनख्वाह का मतलब होता है वेतन। देखो बच्चों, यानी जब बच्चों ने अम्मा से ये दुहाई की, ये मांग की कि हमें काम बताया जाए, तो माँ क्या कहती है कि बहुत से काम है जो आप कर सकते हो। मिसाल के लिए, यानी मिसाल का मतलब होता है उदाहरण। हम लिख सकते हैं मिसाल। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। मिसाल का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण के तौर पर अम्मा उसे कौन कौन से काम बताती है। देखिए कि ये दरी कितनी मैली है, यानी आप इस दरी को धो सकते हो। आंगन में कितना कचरा कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी दे सकते हो। और भाई ये काम मैं मुफ्त में तो करवा नहीं रही, इसके बदले आप सभी को तनख्वाह दी जाएगी, अर्थात कुछ न कुछ दिया जाएगा। अर्थात अम्मा उन बच्चों को लालच देकर काम करवाना चाहती है, क्योंकि वो निठल्ले हो गए थे, काम चोर हो गए थे, तो अम्मा उसे तनख्वाह का लालच देकर कुछ न कुछ देने की बात कहकर उनसे काम करवाना चाहती है। देखिए आगे, अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। यानी अब्बा कहता है कि मालिक को भी वेतन मिलता है, यदि आप सभी मिलकर ये काम कर ले, पेड़ों को पानी दे दे, तो वही तनख्वाह हम आपको दे देंगे। है ए खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। याचना का मतलब होता है भीख। याचना का अर्थ क्या होता है? भीख ही। कठिन शब्दों में हमारे पास शब्द है याचना, और याचना का अर्थ होता है भीख। भीख ही। देखिए आगे, है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तुल जाना, लग गए। देखिए शब्द है तुल गए। तुल गए का अर्थ होता है लग गए। लग गए, लग गए, यानी तनख्वाह के लालच में वो सभी काम में लग जाते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब देखिए शब्द आया इसमें फर्शी। शब्द आया फर्शी। देखो फर्शी का अर्थ क्या होता है? फर्शी का अर्थ है फर्श पर बिछाई जाने वाली दरी। फर्श पर बिछाने वाली दरी। बिछाने वाली दरी। फर्शी यानी फर्श पर बिछाने वाली दरी, फर्शी। देखिए उन बच्चों ने क्या किया। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए, यानी लग गए, और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना यानी झटकाना शुरू किया। दो चार ने
लकड़ियां लेकर उसकी धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। किसकी? दरी की। क्योंकि वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। उन्होंने दरी के चारों कोनों को पकड़कर जोर से झड़कना शुरू किया और दो चार ने लकड़ियां लेकर उसकी धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, क्योंकि वो दरी को साफ कर रहे थे, झड़का रहे थे। फिर देखिए इस कार्य से घर में कैसा माहौल बन जाता है। सारा घर धूल से अट गया, अट जाना भर गया, यानी सारा घर धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, यानी दम घुटने लग गया। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। यानी जोर जोर से झटकाने से दरी पर जो धूल थी वो सारे घर में और जो लोग थे उनके सिरों पर जम गई। फर्श पर और दरी पर जो धूल थी जोर से और लकड़ियों से झटकाने से वो पूरे परिवार के लोगों पर जम गई और नाकों और आँखों में घुस गई। नाकों यानी नाक में और आँखों में चली गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। यानी फौरन का अर्थ होता है तुरंत। फौरन का अर्थ होता है तुरंत। फौरन यानी तुरंत। देखो बच्चों, यानी उन सब लड़कों ने मिलकर, सब बच्चों ने मिलकर सबसे पहले दरी को साफ करने का कार्य शुरू किया। कैसे किया कि चारों कोनों को पकड़कर जोर से झटकाने लगे, जिससे फर्श और दरी में जो धूल थी वो पूरे घर में फैल जाती है और लोगों के नाक और आँख में चली जाती है, जिससे घर का पूरा वातावरण है वो खराब हो जाता है। अम्मा ने उसे आंगन में चले जाने के लिए आंगन में चले जाने को कहती है और फिर वो आगे झाड़ू देने का फैसला किया। यानी उसके बाद वो झाड़ू निकालने का फैसला करते हैं। ये आप देख सकते हैं दरी को ये किस प्रकार पकड़ रहे हैं, किस प्रकार इनको झटका रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ये इतने सारे बच्चे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। यानी झाड़ू तो एक थी और काम करने वाले अर्थात तनख्वाह लेने वाले बच्चे बहुत सारे थे। तो सभी ने क्या किया, झाड़ू के एक एक पुर्जे को उखाड़ दिया। क्षण भर में यानी पल भर में एक झाड़ू पर टूट पड़े और उनके एक एक तार को निकाल लिया। जितनी सिंके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। यानी बच्चों का ऐसा कार्य देखकर अम्मा ने अपना सिर पीट लिया, पकड़ लिया। अम्मा ने सिर पीट लिया, सिर पकड़ लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। यानी इन बच्चों को अम्मा ने बुजुर्ग कहा कि ये काम करने दे तो इंसान काम करे। तब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अम्मा ने उनको जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। यानी अम्मा जब जरा जरा सी बात पर इन लड़कों को रोकती तो ये बच्चे क्या कहते कि तब हो गया काम, अर्थात ऐसा कहकर वो काम नहीं करना चाहते। देखो उसने किस प्रकार झाड़ू निकाली। एक झाड़ू पर सभी टूट पड़े, अर्थात जिनके हाथ में जितनी सिंखें झाड़ू की जो सिंक होती है हाथ लगी, उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने अपना सिर पकड़ लिया। उनका ये कार्य देखकर अम्मा ने अपना सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे, टोकने का मतलब होता है मना करना, टोकना,
टोकना का अर्थ होता है मना करना, मना करना। टोकना का अर्थ होता है मना करना। देखिए आगे, असल में झाड़ू देने से पहले, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क देना चाहिए। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा यानी थोड़ा सा। देखिए शब्द है जरा सा, शब्द आया जरा सा, अर्थ होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से हटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। यानी असल में यानी वास्तव में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बच्चों ने क्या सोचा कि हमने दरी को झटकाने से पहले या झाड़ू निकालने से पहले थोड़ा सा पानी नहीं छिड़का। यदि पानी छिड़क लेते तो ये ग्रद, ये डस्ट इतनी नहीं उड़ती, ये धूल इतनी नहीं उड़ती। तो क्या किया, तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया, जिससे क्या हुआ, कीचड़ और ज्यादा बढ़ गया। एक तो वैसे धूल से अटी हुई थी, अटी यानी सटी हुई थी, पानी पड़ते सारी धूल कीचड़ में बदल गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए, अब सब आंगन से भी निकाले गए। यानी आंगन था घर का, उनसे भी उन बच्चों को बाहर निकाल दिया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। यानी दो काम करवा कर देख लिए घर वालों ने। पहला काम दरी को साफ करने का और दूसरा काम घर को साफ करने का अर्थात झाड़ू निकालने का कार्य भी देख लिया। अब देखिए पेड़ों में पानी देने का काम वो करते हैं, किस प्रकार करते हैं। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। यानी घर में जितने भी बर्तन थे छोटे बड़े, वो सब वो लेकर भाग निकले और पेड़ों में पानी देने के लिए चल पड़े। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। नल यानी पानी, जिससे पानी भरा जाता है। अब सब लोग नल पर टूट पड़े, यानी नल के पास इकट्ठे हो गए। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल, जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। थुमस थास, किसी की बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौरन फौज मैदान में हथियार पहनकर पीठ दिखा गई। देखो बच्चों, सभी बच्चे मिलकर क्या करते हैं, पेड़ में पानी देने का काम करते हैं। और घर में जितने भी छोटे बड़े बर्तन थे, जिसके जो हाथ लगा वो ही लेकर चल पड़ा नल की ओर। अब वहाँ भी सभी जाकर नल पर टूट पड़े। वहाँ भी घमासान मच गया। मजाल है किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी आ सके। ठुमस ठास, किसी की बाल्टी पर पतीला तो किसी के लोटे पर गिलास और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ, यानी पहले तो धक्के मुक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद एक दूसरे पर बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। यानी इस घमासान को देखकर उनके बड़े भाई, बहन, दमदार मौसियाँ, फूफियों को की कुमक भेजी गई। कुमक का अर्थ होता है सेना। कुमक का अर्थ होता है सेना। कुमक का अर्थ होता है सेना। कुमक का क्या अर्थ होता है, सेना। देखिए कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। पीठ दिखाना यानी पराजित होना। देखिए
यानी वहाँ पर भी घमासान मच जाता है इन बच्चों के मध्य। और फिर घर के जो बड़े सदस्य होते हैं वो बीच बचाव करके उनको शांत करते हैं और फिर उनको घर बुला लेते हैं। देखिए आगे, इस दंगा मुश्ती में यानी इस घमासान में, इस लड़ाई झगड़े में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। यानी इस घमासान में, इस लड़ाई में बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए थे। लथपथ हो जाना, सन जाना, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान जो संख्या थी वो कम थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। यानी पास के जो बंगले थे, भवन थे, उनसे नौकर मंगाए गए और इन बच्चों को 4 पैसा 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। यानी वो बच्चे आपस में सोचते हैं कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और नहीं हमसे पेड़ों की देखभाल हो सकती है, कम से कम हम मुर्गियों को ही बंद कर दे, उनके बाड़े में छोड़ दे। क्योंकि दोनों काम करके देख लिए थे, घर की सफाई का और पेड़ों की देखभाल का कार्य उन बच्चों से नहीं हुआ। तो वो तीसरा कौन सा काम करते हैं? मुर्गियों को उनके निवास स्थान में छोड़ने का कार्य वो करते हैं। बस सामी से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे का अर्थ होता है जहां मुर्गियां, देखिए दड़बे मुर्गियों का निवास स्थान। दड़बे यानी मुर्गियों का निवास स्थान, मुर्गियों का निवास स्थान, मुर्गियों का निवास स्थान। यानी शाम से ही बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, यानी मुर्गियों को घेरने लगे। चल दड़बे यानी उनके निवास स्थान पर छोड़ने के लिए। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी, यानी वो भी अपने बाड़े में नहीं जा रही थी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फटफड़ाती हुई निकल गई। यानी 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फटफड़ाती हुई निकल गई। यानी खीर में पैर रख दिया। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुन्ने में लूथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी मुर्गियां हाँकने का कार्य भी उन बच्चों से सही नहीं हुआ। देखो कैसे वो उटपटांग इधर से उधर करके घर का सारा माहौल बिगाड़ देती है। घर में बनी खीर में वो अपने पैर दे देती है और कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। यानी उनके पैरों पर जो खीर लगी थी और उन पैरों से वो दुपट्टे और सिर पर उनको छाप दिया, रंग दिया और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे और चुने में लूथड़े हुए पंजे लेकर, लूथड़े का मतलब होता है सने हुए,
लूथड़े का अर्थ होता है सने हुए, लिखेंगे लूथड़े, लूथड़े का अर्थ होता है सने हुए, सने हुए। देखिए, लूथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी मुर्गों को उनके बाड़े तक छोड़ने का कार्य भी उन बच्चों से सही नहीं हुआ। तो बच्चों, ये कहानी का, इस कहानी का अगला भाग हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। अगला वीडियो अगली क्लास में लेकर हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।